वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 हिंदी व्याकरण में। तो पाठ 9 का है आपका विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। तो देखिए यहाँ पे 4 चित्र दिया हुआ है, लिखा हुआ है नीचे, अक्षय ने काला चश्मा पहना है। अक्षय ने काला चश्मा पहना है। मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं। मैं गर्म चाय पीता हूँ। विपुल मेहनती छात्र हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में काला, चार, गरम, मेहनती आदि शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कैसा, काला, चश्मा काला, कितनी पुस्तकें, तो 4। देखिए यहाँ पे विशेषण उभर कर आ रहे हैं कि मेज पर पुस्तकें रखी हैं, लेकिन कितनी रखी हैं, तो 4। मैं चाय पीता हूँ, लेकिन कैसा चाय पीता हूँ, तो गरम। विपुल छात्र हैं, बट कैसा छात्र हैं, मेहनती। तो अक्षय ने चश्मा पहना है, लेकिन चश्मा कैसा है, तो काला। तो इत्यादि उदाहरणों के द्वारा विशेषता का बोध हो रहा है। तो ये सब काला, चार, गरम, मेहनती संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। यही शब्द विशेषण कहलाते हैं, विशेषण और विशेष्य। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या है। तो देखिए, वे शब्द जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताएं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में चश्मा, पुस्तक, चाय और छात्र विशेष्य हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि विशेषण एवं विशेष्य की पहचान। अब देखिए यहाँ पे 3 वाक्य दिया हुआ है, तो हम लोग तीनों वाक्य पढ़ेंगे। नदी का पानी ठंडा है, तो इसमें विशेषण ये है कि नदी का पानी कैसा है, ठंडा है। लेकिन क्या चीज़ ठंडा है, तो पानी। पानी जो है उसका विशेष्य हो गया, और जो ठंडा है वो हो गया विशेषण। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा नंबर में, कि दूषित हवा में सांस लेना खतरनाक है। तो कैसा हवा में, तो दूषित हवा में। तो दूषित जो हमारा है वो विशेषण हो गया, लेकिन दूषित क्या है, तो हवा है। अब जबकि सांस नहीं है, सांस दूषित नहीं है, हमारा दूषित क्या है, हवा है। तो हवा हमारा क्या हो गया, विशेष्य। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, हमें मीठा फल खाना चाहिए। तो विशेषण यानी कैसा फल खाना चाहिए, मीठा। तो मीठा विशेषण हो गया और फल जो है वो विशेष्य हो गया। अब देखिए, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और स्वर्नामिक संकेतवाचक। अब ये चारों विशेषणों का भी ये होता है, भेद होता है। अब देखिए, परिमाणवाचक संज्ञा की 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक के 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम सबसे पहले गुणवाचक के बारे में जानेंगे कि गुणवाचक क्या है। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण में दिया है कि बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। कैसा फूल खिले हैं, सुंदर। तो बगीचे के गुण ये हैं कि उसमें सुंदर फूल खिले हैं। आसमान कैसा है, तो नीला। इन वाक्यों में सुंदर शब्द फूल के गुण का, नीला शब्द आसमान के रंग का बोध करा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इमली खट्टी है, बरगद का विशाल पेड़ है। विशेष्य के साथ कैसा, कैसी प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। देखिए, अब उदाहरण में दिया हुआ है, गुण दोष: शांत, पवित्र, बुरा, योग्य, दयालु, आलसी, बुद्धिमान, कंजूस, बेईमान, उदार, सरल आदि। इसी तरह यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको और समझिएगा। दूसरा दिया हुआ है गुण परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में दिया हुआ है कि 3 लीटर दूध लेकर आओ। कितना लीटर, 3 लीटर। 5 किलो प्याज दो। कितना किलो, 5 किलो। अब देखिए, इन दोनों वाक्यों में 3 लीटर और 5 किलो क्रमशः दूध और प्याज संज्ञा शब्दों का परिमाण यानी मात्रा बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा अथवा स्वरनाम की माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में दिया हुआ है कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 लीटर तेल दे दो। इन दोनों वाक्यों में 2 मीटर और 3 लीटर द्वारा एक निश्चित मात्रा बताई गई है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो मुझे थोड़े चावल चाहिए। कितना चावल चाहिए, थोड़ा। तो ये अनिश्चित हो गया, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, थोड़ा चाहिए। तो ये अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है कि मुझे ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए। अब देखिए, ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा ही चाहिए। कम भी चाहिए तो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, इस वाक्य से हम लोग को पता चल रहा है कि मुझे थोड़े चावल चाहिए।
यानी ये अनिश्चित है, इसका निश्चित नहीं है कि कितना चाहिए। दूध में चीनी कम डालना है, तो देखिए यहाँ पे भी। तो ये इन दोनों वाक्यों में थोड़ा और कम विशेषण शब्द मात्रा का सही बोध नहीं करा रहे हैं, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के परिमाण का निश्चित बोध न कराने वाले विशेषण शब्द को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, घर के पास 4 पेड़ हैं, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो इन उदाहरणों द्वारा 4 और कुछ संख्या संबंधी विशेषण का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में है कि क में दिया है कि हमें रोज 1 सेव खाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे निश्चित है कि कितना सेव खाना चाहिए, 1, ना थोड़ा ना कम ना ज़्यादा, कितना सेव, 1। तो ये निश्चित है कि मुझे 1 ही पर डे हमको 1 ही सेव खाना चाहिए, तो निश्चित हो गया। हमारे घर में कुल 6 सदस्य हैं, ये भी एकदम जायज़ है कि उनके घर में, हमारे घर में कितने सदस्य हैं, 6। तो ये निश्चित है कि 6 है तो 6 ही है, 7 नहीं है, या ना थोड़ा है ना कम है। तो इन दोनों वाक्यों में 1 और 6 विशेषण शब्द का एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क में दिया है, मैंने उसे कुछ पुस्तकें दी हैं। कितना पुस्तकें, कुछ। और फिल्म देखने काफ़ी कम लोग आए। तो देखिए, इन वाक्यों में कुछ कम विशेषणों द्वारा निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो अतः इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इसका परिभाषा दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इसको याद भी कीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण को अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण दिया हुआ है 4 नंबर में। यह साइकिल मेरी है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त दोनों वाक्यों में यह और वह विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिविशेषण कहते हैं। परिविशेषण कहते हैं, जैसे श्वेता बहुत अच्छा गाती हैं। अब देखिए, हमने जाना, ये देखिए कुछ पॉइंट हमने जाना, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और सुनिएगा भी। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट है, इसको याद कर लीजिएगा कि विशेषण का परिभाषा या विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध और काल, स्थान आदि का बोध कराए। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करावे। परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक संज्ञा। अब आते हैं सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत कराता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है सर्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। सर्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। अब आ जाएगा एग्जाम या कभी भी कोई पूछ सकता है कि सांकेतिक विशेषण किसे कहते हैं। तो आप जो सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा याद किए हैं, वहीं आप सांकेतिक विशेषण को भी बोल सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं कि उसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। देखिए, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट, जो शब्द विशेषण शब्द के भी विशेषण प्रकट करते हैं उन्हें परिविशेषण कहते हैं, जैसे अत्यधिक, थोड़ा, बहुत, खूब, पूर्ण आदि। तो ये सब जितना आज हम पढ़ाए हैं, इसको आप एक बार और पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा और कॉपी में भी नोट करके उसे याद कीजिएगा। धन्यवाद।